मामा मेरी बात मानो, उसकी बेड़िया बांधो पैरा में, तभी सारी मुसीबत पीछा छोड़ेंगे। ताने उसकी मुसीबतों की चिंता करने की कोई जरूरत ना है, मैं हूँ उसका ध्यान रखने के लिए, समझ गया? शादी के बाद जो करना ना करता रहियो, जब तक रोशनी का ब्याह नहीं हो जाता ना, ये जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, समझ गया बात? जी वो आपके लिए हल्दी वाला दूध लाई थी, पी लीजिएगा, आपके जख्म ठीक हो जाएंगे। आपने पिया? जी मैं बाद में पी लूंगी। आप नहीं पियेंगे तो मैं नहीं पीऊंगा। प्रणाम मालकिन जी। जीती रहे। मैं तो थारे से बहुत खुश हूँ। तन्ने जी तोड़ मेहनत की और उस कंपटीशन में अपना नाम लिखवा लिया, वो भी अपने बलते। शाबाश। अरे मालकिन जी, मन ने तो ना सिलेक्शन की बिल्कुल भी चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मेरा सिलेक्शन ना भी होवेगा ना, तो आप कुछ ना कुछ करके मेरी एंट्री करवा दो। बस ऐसी ना हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब बस भी कर, तेरा रेडियो बंद हो गया हो तो कुछ काम की बात कर। देख छोरी, तू मन ने बस यो बता कि इन सब के बीच वहां रोशनी क्या कर रही थी? सिर्फ नाच देख रही थी या खुद भी नाच रही थी? अरे ना मालकिन जी ना, रोशनी तो डांस से ना कोसों दूर रहती थी, बल्कि हमें तो लागे है कि उसे तो डांस देखने में भी ना डर लागे। हाँ लेकिन कभी भी जरा सा भी ना नाची वो। नहीं मालकिन जी नहीं, बल्कि वो तो अंदर फंस गई थी, बेचारी बाथरूम में जाकर छुप गई थी। वो दरअसल क्या है ना, आग लग गई और हम सब तो बाहर चले गए, उसे पता ही नहीं चला। वो तो अच्छा हुआ कि एजे सर ने आके ना उसे बचा लिया। अच्छा, तो उस डांस मास्टर ने रोशनी ने बचाया, फिर क्या होया? और फिर कुछ नहीं, हम सबने बहुत रोका एजे सर को, पर वो तो पूरे फिल्म के हीरो की तरह अंदर गए और रोशनी ने अपनी गोद में उठाकर ले आए। हाय चलो, जो होवे अच्छे के लिए ही होवे। यो आग अब हमारे घर के दिए जलाने में काम आवेगी। बेचारी रोशनी आग से तो बच गई, कल्याणी से कैसे बचेगी? अरे भाभी जी लाओ मुझे दो, दलिया तो मैं बहुत बढ़िया ही बनाऊंगा। अरे कम्मो तुम तो रहने ही दो। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये दलिया नहीं ओट मील है, अमेरिकन स्टाइल का ब्रेकफास्ट। इसे बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है। अमेरिकन स्टाइल का है। मेरे लिए ना सफेद मक्खन वाले पराठे बनाइए। हाँ क्या हुआ भाई जी, रुक क्यों गए? हमारे यहाँ आज भी औरतें आदमियों के साथ बैठ के खाना नहीं खाती। अर्जु, ताई ते ऐसे बात करे है? गुड मॉर्निंग एजे। गुड मॉर्निंग आंटी। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आओ हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। एक्चुअली आंटी मुझे जाना है। एजे, इतनी जल्दी में क्या जा रहे हो? मैं तुम्हें नाश्ता किए बिना नहीं जाने दूंगी। मैंने नाश्ते में ओट्स बनाए हैं,
कम। आंटी इट्स ओके। अगर तुम नाश्ता नहीं करोगे तो रिहर्सल कैसे करोगे? चलो प्लीज कम। मम्मा, आप एजे को इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम है। एजे को यहाँ सिर्फ रहने की परमिशन, हमारे साथ उठने बैठने या खाने पीने की नहीं। ये क्या बात हुई? एजे ने घर का किराया तो दिया है ना? हाँ मम्मा, पूरे 50,000 रुपए एडवांस दिए, लेकिन अलाउड नहीं है तो नहीं है। ए छोरे, सोच के रहा, नाश्ता कर ले। माँ, आप यो बात इसने कैसे कह सको? दार जी ने साफ साफ कहा था कि यो आकर्ष हमारे घर में रह सके, खाना के लिए इसने बाहर जाना पड़ेगा। पता है ना आपने कितने नाराज होके गए हैं वो, और ऊपर तो छोरी जीना आराम कर रखा है इसने मेरा। वैसे भी ये उस छोरी की ससुराल का मामला है, मैं उनकी बात टाल नहीं सकता। अंकल, अंकल आप इन सब की बात जाने दीजिए, मैं बस निकल रहा हूं। एक मिनट एजे, अगर एक लड़की के ससुराल वालों की इतनी चिंता है तो दूसरे लड़की के ससुराल वालों की भी चिंता करना आना चाहिए। भाई जी, हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो कम से कम हमारी बात का मान तो रखिए। कैसी बात करो जीजी? अरे आपकी बात तो सर माथे पे है, आप जो कहोगी वो सब पूरा होगा जीजी। खा लो जी, ये दलिया भाभी जी ने बनाया है, खा लो ना। आप सब इतना कह रहे तो मैं खा लेता हूं, पर मैं पराठा खा सकता हूं क्या? एजे, तुम रिहर्सल पे जा रहे हो ना? जी। ट्विंकल को भी अपने साथ ले जाओ। एक्चुअली वो मुझे कुछ काम से कहीं और जाना था, तो सॉरी। थैंक यू, पराठा बहुत अच्छा है। नील, सब कह रहे थे ना कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब तू भी मुंबई वाले की भाषा बोलने लग गई है। तुझे आग से क्या बचा लिया? तेरा तो हीरो ही बन गया वो। नील रुक जा। किस गहरी सोच में डूबा है हमारा छोरा? आकर्ष के बारे में सोच रहे हो अम्मा? वो मुंबई वाला छोरा?
क्या कर दिया उसने? अम्मा आज उसने वो किया जो मन ने करना चाहिए था। आज जहाँ पे वो था वहां पे आज मन ने होना चाहिए था रोशनी के लिए। तन्नी, उस छोरे से जलन हो रही है। चलो अच्छा ही है, मेरे कुछ किए बिना ही लागे है काम हो जाएगा। बात तो थारी सही है, मेरी बात मान, तो उस लड़के से सावधान रह। अब हम ठहरे छोटे शहर वाले, यो छल कपट ना हमें आवे ना, जो दिल में है वही जुबान पर ये जो शहरी लोग होवे हैं ना, यो तो पैदा ही तेज होवे हैं। क्या पता मदद करना सिर्फ एक बहाना था। और मैंने तो सुना है कि वो रोशनी को अपनी गोद में उठाकर लाया था बाहर। हाँ हाँ, क्यों ना हो, हमारी रोशनी को जलने के लिए थोड़ी ना छोड़ देता वो वहां पे। अम्मा मैंने उसका कोई मतलब ना है, मैं तो बस उस लड़के से नफरत करूंगा। उसने मेरी रोशनी को उठाया कैसे? समझू हूं। अब वो छोरा रोब जमावेगा तो चिढ़ तो होवेगी ही ना। अम्मा इसमें रोब जमाने वाली क्या बात है? मैंने तो बस उसकी इस बात पे नफरत है कि वो इतना निडर कैसे है। कभी वो मन्ने बचाने के लिए आ जाता है, कभी वो दारजी के पास आ जाता है लोगों के सपनों के लिए, कभी वो अपनी चिंता किया बिना आग में कूद जाता है रोशनी को बचाने के लिए। मन्ने तो तकलीफ हो गई है कि जाने अनजाने में उसके एहसानों तले दबा जा रहा हूँ। के कल्याणी, तू भी जरूरत से पहले ही खुश हो गई। बड़ा भोला है हमारा छोरा, जिससे इसे चिढ़ना चाहिए उसकी इज्जत करने बैठ गया। अब मन नहीं कुछ करना पड़ेगा। पर जो भी हो अम्मा, उसने रोशनी की जान बचाई है। तो कोई एहसान ना किया उसने, यो सारा बखेड़ा उसने ही खड़ा किया है। ना वो करनाल आता और ना यो नाच गाना होता और ना ही रोशनी आग में फंसती। बात तो तू सही कह रही है अम्मा, ये सारा किया जरा उस आकर्ष का ही है। आकर्ष वहां था जहां तन्ने होना चाहिए था। अब मेरी कोशिश यो ही रहेगी कि ऐसे बार बार हो। और तू देखेगा छोरे कि कैसे आकर्ष तेरी जगह रोशनी की जिंदगी में आ जाएगा। चल अम्मा, मैं मिलता हूँ बाद में। माफ करना बेटा, पर यो सब मैं थारे वास्ते कर रही हूँ। एक्चुअली रोशनी के लिए गिफ्ट खरीदने का टाइम ही नहीं मिला। पर मम्मा आप सूट तो लाई है ना? नो ट्विंकल, वो तुम्हारे लिए है। भाभी जी, आपने भी ना है क्या जरूरत थी इतना सारा सामान लाने की? पूरा घर भर दिया आपने। कम ऑन, इसमें जरूरत की क्या बात है? अम्मा, ये घर के लिए है। हाँ, पहले मैं देखूं क्या है इसमें। यूं क्यों बेला है? अम्मा, ये मिक्सर ग्राइंडर है। आपके मेहमान ढंग का और अपने चॉइस का खाना खा सके, इसके लिए। आपने एजे को तो देखा ना कि ओट मिल नहीं खाया, अब खाता भी कैसे? उसे तो अपने किचन के वेल ट्रेंड शेफ के हाथों का खाना खाने की आदत है। आपको तो आइडिया भी नहीं होगा कि एजे हर रोज कितनी वैरायटी की डिशेस खाता है। पकवान खाने की आदत होगी, लेकिन छोरा आज तो पराठे खा के गया है यहाँ से, वो भी रोशनी के हाथ के। ओहो, जान दो भाभी जी। आप ये बताओ, ये डिब्बे में क्या है? ये बेजू के लिए शर्ट इम्पोर्टेड है, अभी पहन के दिखाता। और ये अज्जू के लिए शर्ट। शर्ट बट नहीं पहनता मैं, कुर्ते पहनता हूँ। मैं भी कुर्ते उर्ते नहीं खरीदती। बेटा, ताई जी ने दी है, हैं? पहन लिए। मैंने एक दो काम है, मैं चालू, ठीक है ना?
भाभी जी, दादी का बाया हाथ है, इसलिए सारी जिम्मेदारी उसी पे है, दिन रात लगा रहे हैं। रियली मानना पड़ेगा, अज्जू का दिल बहुत बड़ा है। इतना काम करने के बाद एक पैसा नहीं लेता है ना कम्मू? भाई जी, लीजिए भाई जी, आपके लिए गिफ्ट। मेरे लिए? ना ना, मैं कैसे उपहार ले सकूं आपसे? आप तो कम्मू की जिठानी हो ना, तो फर्ज तो मेरा बनाया है आप तो तोहफे देने का। भाई कितने पुराने जमाने की बात कर रहे हो? नीलम जीजी कितने प्यार से लाई है आपके लिए, ले लो ना। लीजिए ना, पहन लीजिए ना। अगर आपको पसंद नहीं है तो किसी और को दे दीजिए। वैसे भी मेरे किस काम का। भाई गिफ्ट ले लो ना, चाहे तो आप इस गिफ्ट के बदले महंगे वाला गिफ्ट दे देना, ले लो ना। ठीक है, ठीक है बहन जी, अगर आप कह रहे हो तो ले लेता हूं। मैं आऊं? माँ, कैसा लग रहा हूं मैं? बिल्कुल हीरो लग रहा है। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम तोता लग रहा है, तोता। सच्ची? सबसे पहले रेवा जी को दिखाऊंगा। मैं अभी आया। सुन, संभाल के रख दिए, बसंत पंचमी में काम आएगी। फाइनली कम्मो, अब तुम्हारे गिफ्ट की बारी है। मैंने बेरा है इसमें, वह सिल्क वाली साड़ी है ना, हाँ वही है इसमें। पैजामा आदमी वाला। कम्मो, तुम तो गंवार की गंवार ही रहोगी। ये लेटेस्ट फैशन है, मैंने अपने लिए खरीदा था, बड़ा हो गया इसलिए तुम्हें दे दिया। बड़ा हो गया, मुझे दे दिया। फाइनली सबको गिफ्ट मिल गए और सबको पसंद आया ना? हाँ जी, पसंद आ गया। पर मम्मा सबको गिफ्ट्स कहाँ दिए? रोशनी का गिफ्ट बाकी है। थैंक यू, पराठा बहुत अच्छा। एक्चुअली रोशनी के लिए गिफ्ट खरीदने का टाइम ही नहीं मिला। सॉरी रोशनी। पर मम्मा आप सूट तो लाई है ना? नो ट्विंकल, वो तुम्हारे लिए है। अरे कोई बात नहीं भाभी, रोशनी कौन सा बालक है कि गिफ्ट ना दिया तो बुरा मान जाएगी। आप तो अपनी ना वो हरी वाली चाय पियो, अब बनवाऊं। रोशनी जा भाभी के लिए हरी चाय बना के लेके आ। अब तक तो मन ने सिर्फ रोशनी की खबर देती है इसे, पर अब रोशनी के साथ साथ मन ने उस मुंबई वाले छोरे की भी खबर दी। रेवा जी, रेवा जी, मैं अंदर आ जाऊं अगर आपको आपत्ति ना हो। रेवा जी, आपको कुछ दिखाना है। अब आप ही बताओ ना,
ये नई शर्ट मेरे पे कैसी लग रही है? रेवा जी, रेवा जी, रेवा जी, लगे रेवा जी आज रिहर्सल के लिए जल्दी निकल ली। मैं क्या करूं, कैसे दिखाऊं ये शर्ट रेवा जी को? वैसे शर्ट तो हमारे पे जैसी रही है। एक काम करूं, मैं भी रोशनी के कॉलेज निकल लेता हूं। हाँ, वहां तो रेवा जी मुझे दिख ही जाएंगी। काका, हाँ छोरे जो भी उड़े गई है वो किससे है? मुझे पता नहीं बेटा। अब तक जो तू करती आई से ठीक से, अब आगे क्या करना है वो ज्यादा जरूरी से। बिल्कुल मालकिन जी, बिल्कुल। आप बताइए तो देखना मैं क्या क्या कर सकूं आपके वास्ते। अब तक तू मन ने सिर्फ रोशनी की खबर देती आई से, पर अब रोशनी के साथ साथ मन ने उस मुंबई वाले छोरे की भी खबर चाहिए। रोशनी को नाच गाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, यो बात मैं सुन चुकी हूं। पर उस छोरे को किस किस बात में दिलचस्पी है यो मैं जानना चाहूं। वो क्या करे है, किससे बात करे, और कौन उसके वास्ते ज्यादा खास है। वो छोरा क्या खाता है, किससे बात करता है, के हरकत करता है, उसकी हर एक सांस की खबर चाहिए। मंसू जी भाई। अम्मा कहाँ है? बहुरानी अभी ध्यान लगाने बैठी है और उन्होंने हुक्म दिया है कि कोई भी उन्हें बीच में परेशान ना करे। साथ ही साथ रोशनी और उस छोरे के बीच जो भी आंख में चोली चल रही से उसकी खबर चाहिए मन। और अगर वहां नील भी पहुंच गया तो सिर्फ दोनों नहीं, उन तीनों की हर एक हरकत की खबर चाहिए, समझे? मैंने घर में इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। मैंने कहा ना मैं लेप लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। तो मैं लगा देता हूँ ना। हाय एवरीवन। रोशनी नहीं आई? नहीं आई। क्यों? मॉम को क्यों परेशान करना था? सिंपली अनकंफर्टेबल होंगी। मैंने भी मॉम को वही कहा, लेकिन मॉम को कौन समझाए। और एनीवेज आज से ना मॉम ही रिहर्सल पे आएगी।